जो घटता भी जाता था, इज़राइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। कि जब मूसा उस आज्ञा को लेकर नीचे आया था, तो वचन कहता है कि उसके मुंह से तेज निकल रहा था। और जब इज़राइलियों ने उसके मुंह की ओर देखा कि इसके मुंह पर से लाइट शाइन निकल रही है, उसका मुंह शाइन हो रहा है, एक शाइनिंग लाइट उसके मुंह से निकल रही है, तो वो डर गए और उसके मुंह को वो देखना नहीं चाहते थे। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर वो वाचा जो मौत की वाचा थी, क्योंकि शब्द मारता है, क्योंकि उस वाचा को कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, तो सब मौत के नीचे थे। कहता अगर वो वाचा तेजोमय थी, तो सोचो वो वाचा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने दी, वो और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 8 में लिखा तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 9 में लिखा जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी चमकदार तेजोमय क्यों नहीं होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि वह तो जो घटता जाता था तेजोमय था, और वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। अब इस वचन को बड़े ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। लिखा 16 आयत में, जब कभी भी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। 17 में लिखा प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 18 में लिखा जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब यहां पर उसने कहा कि जब मूसा आसमान में गया और परमेश्वर ने उसे अपने हाथ से लिखी हुई वाचाएं दी, और जब वो नीचे आया तो उसके चेहरे पे इतनी किरणें निकल रही थी कि लोग डर रहे थे उसका चेहरा देखने के लिए। तो वचन में लिखा है कि उसका चेहरा जब देखने में डरने लगे तो मूसा ने अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल लिया। तो वो पर्दा डाल के अपने चेहरे पे लोगों से बातें करता था, क्योंकि उसका जो तेज था चेहरे के ऊपर वो बहुत ज्यादा था। और धीरे धीरे जब मूसा नीचे रहा पृथ्वी के ऊपर, तो वो तेज घटता गया। तो पौलुस ये कह रहा है कि वो तेज जो घटता रहा, क्योंकि वो एक दोषी ठहराने वाली वाचा जब वो मूसा लेके आया वो तब उसको मिला। तो सोचो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जो नया नियम है, जो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अब तुम्हें उस पुराने नियम को मानने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खत्म करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, कि अब तुम्हें बैलों और बकरों का लहू देने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें नए नए चांद और नई नई चीजों को मानने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया। एक ही बार में जगत के सारे पापों के लिए मेमने ने अपना लहू बहाया और वो पिता के पास चला गया। इसलिए उसने मरियम से कहा था अभी मुझे मत छू, मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं। और वो पिता के पास अपने लहू को लेकर गया और पूरे जगत के लिए अपने लहू को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। तो परमेश्वर कहता है दोषी ठहराने वाली वाचा अगर तेजोमय थी, तो सोचो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है वो कितनी तेजोमय होगी। आप उस ग्लोरी को महसूस कर सकते हैं, आप उस ग्लोरी में जी सकते हैं जो पुराने नियम के लोग भी नहीं जी पाए। तब किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था, किसी किसी को परमेश्वर के दर्शन होते थे, किसी किसी को पवित्र आत्मा भविष्यवाणी का वरदान देता था। लेकिन अब नया नियम में लिखा है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा, सब मनुष्यों के ऊपर। अगर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो आत्मा 110 लोगों के ऊपर नहीं उतरा, वो 120 के ऊपर ही उतरा। यानी अब परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह के जन्म के बाद, उसके जी उठने के बाद, क्रूस पे लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब उसके जी उठने के बाद लोगों को ये बातें समझ आए कि अब तुम्हारा जो अप्रोच है परमेश्वर के सामने वो अलग हो गया है। अब वो कहता कि अब तुम परमेश्वर के ही तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हो। जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में अब बैठते हैं तो परमेश्वर आपको एक ही दिन में प्रेरित नहीं बना देगा, आपको एक ही दिन में यीशु नहीं बना देगा। वो आपकी लाइफ पे अंश अंश करके काम करता है।
एक कमी आपकी लाइफ से वो निकालने के लिए वो आपकी अगुवाई करता है। जब आप रोज उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, वो कहता वो ग्लोरी जो मूसा के चेहरे पे थी, अब वो तुम्हारे चेहरे पे आ सकती है, तुम्हारी लाइफ पे आ सकती है। मूसा ने वो ग्लोरी तब पाई जब वो परमेश्वर की हुजूरी में था। कहते वो ग्लोरी तो वो थी जो घटती जाती थी। सोचो वो ग्लोरी जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देंगे वो तो घटेगी भी नहीं। हमें आत्मा में कई बार समझने की जरूरत है। अब यहां पे वो कह रहा है, कभी आपने नोटिस किया जब शादी करके बहुत साल हो जाते हैं, 15-20 साल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ्स की शक्लें भी मिलने लगती हैं एक दूसरे से। कभी नोटिस किया आपने? किसने नोटिस किया? हाथ खड़ा करो, मैं देखता हूं कुछ है मेरे साथ, हाथों को हिलाओ। आप देखना कई बार ध्यान से, उनका स्किन टोन मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे ही खाना खाते हैं, एक जैसी वातावरण में रहते हैं, सब कुछ एक जैसा ही हो गया है, वो आपस में वो शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। वैसा ही सेम जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब आप रोज परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, आप रोज परमेश्वर के संग बैठते हैं, तो इसमें एक मैसेज परमेश्वर दे रहा है कि अगर मूसा रोज की एक बार परमेश्वर के सामने कुछ दिनों के लिए गया और उसके चेहरे पे किरणें थी, तो परमेश्वर कहता है कि वो जो तुम्हें धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जीसस क्राइस्ट का नया नियम, सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी उज्जवल वो करेगा अगर वो मूसा के चेहरे पे प्रकाश ला सकता है। दोषी ठहराने वाली वाचा को लेने वक्त सोचो जीसस क्राइस्ट की वाचा जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी लाइफ पर कैसा प्रकाश होगा। और इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, वो क्या करता है? वो हमारी लाइफ से हमें ग्रेस देता है, हमें कंट्रोल देता है, हमारी जिंदगी के ऊपर काम करता है, हमें अपनी कमियों को याद करवाता है, और हम अंश अंश करके, बिट बाय बिट करके, इसलिए जो क्रिश्चियन जर्नी है, ये जर्नी काली वाली नहीं है, ये आराम से चलने वाली एक लाइन है, जहां आप रोज प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, वो आपके हार्ट से बात करेगा, अंश अंश करके आपको परमेश्वर के रूप में बदलेगा। आपका जीवन भी जिस परमेश्वर के जैसा होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के अंदर कोई डर नहीं, उसको बीमारी से डर नहीं लगता, उसको शैतान से डर नहीं लगता। एक नजर जग ढूंढने में पड़ी तो वो भस्म हो जाएगा, भस्म से भी भस्म हो जाएगा, उसकी भस्म भी भस्म हो जाएगी। वैसा स्वभाव परमेश्वर आपको देते हैं। जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हैं रोज, फिर वही बीमारी आपको डरा नहीं पाएगी, और आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपको नजर आएगी कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और कई बार आपको अगर समझ भी नहीं आएगी, आप उसी रास्ते नेचुरली चलना शुरू कर देंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया होगा। ये ब्यूटी है क्राइस्ट की। आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर प्रार्थना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन नेचुरली आप वही लाइन पे चले जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई होगी। आज मैं बाइबल टीचिंग दे रहा हूं, आज बच्चों के लिए वचन नहीं है। हालेलुया। फिलिप्पियों 1:6 में लिखा, उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को माने, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे। प्रेम, कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे, और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा, और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे।
हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी, कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते, यीशु मसीह, कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है, तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ पास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे। क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है, वो चाबी हमारे पास नहीं है, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कवर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे। क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम मसीह में हैं? तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं। कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18 का 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है मनुष्य पर भरोसा रखने से, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में, उसके शरण में रहते हैं कि जब हमें कुछ भी चीज की नीड्स होती है, कुछ भी चीज की हमको, हम तुरंत मनुष्य की शरण में चले जाते हैं, मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। परमेश्वर तो न जाने कब है, पर हम पहले उससे बात कर ले, इससे बात कर ले, उससे परमेश्वर से हम बात नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब उससे शरण हम उसके पास लेंगे तो परमेश्वर अपने लिए हर एक वो चीज कर सकता है। आज उसने वादा किया है कि तुम प्रतीति कर लो, जो तुमको चाहिए ना तुम प्रतीति कर लो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो
क्या हम जो जीवन जी रहे उसमें हमको देखना है कि बहुत से लोग हमारे आसपास भी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, हर एक बात करते हैं, और हम देखें कि हमारे आसपास वाले लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, पर हमारे जीवन का आकार वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 5 साल पहले था, जैसा आज से 10 साल पहले हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, वो दुआ हमारी हो ही नहीं रही, तो हमें पता लगेगा कि हम क्या मालूम किसी मनुष्य के अधीन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टिक गए, क्योंकि परमेश्वर तो देने के लिए बैठा है। जब उसने बोला कि सब कुछ मैं दे दूंगा तो देने के लिए बैठा है, फिर भी हम लोग आते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, तो वहां पे हमको जांचना है कि हम सच में यीशु मसीह के लिए आए कि नहीं। हम कहीं ऐसा तो किसी को इम्प्रेस करना है, बुरा मत मानना, परमेश्वर वचन में लिखा है, फिर बोलो। हम आगे देखते हैं तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से इसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, पर उसके कामों को करते कि नहीं करते। वचन तो हमने सुन लिया, वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास 2 रोटी है तो एक जाके दे क्या, तेरे पास 2 कपड़े हैं तो दूसरा दे दे। अगर तेरे पास जो भी है ना, तेरी कुवत नहीं है भाई, वो मैंने दे रखा है, सांस ही चल रही है ना, ये मेरी है, तेरी नहीं है, मैंने किसी पर्पज से तुझे भेजा है, इसलिए भेजा है। पड़ोसी भी वैसे ही करता है, जो मनुष्य जो मूर्ति पूजा करता है, हर एक वो चीज करता है, गंदे काम करता है, वो भी वही करता है, सेम है। हमें उसमें क्या अंतर हो गया? जब उसने बोला है कि तुम मेरे वचन को सुन ले, तो पड़ोसी भी हम बिठा लेंगे ना, भी सुन लेगा, वो सुन लेगा, आके बोले हाँ मैं भी जानता हूँ यीशु मसीह को, मैं प्रार्थना में जाता हूँ। प्रार्थना में जाने से और वचन पढ़ने से सब कुछ होता है, पर उसके साथ उसके कार्य भी करने पड़ते हैं। कोई गरीब है, कोई दुखियारी है, कोई परेशान है, किसी का कोई नहीं, किसी का पति चले गया, उसका कोई नहीं है, किसी का बाप पिलस रहा, किसी का भाई तड़प रहा, वो हमारा ही भाई है। उसका एक उदाहरण है जो कि हम वचन से देखेंगे, लूका 10 उसका 35 अध्याय तक। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर, हाँ यही है उसका 30 से 35 तक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। पूरा पढ़ो। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी स्त्री वहां आ निकला